सो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी जिस स्ट्रेटजी का यूज़ करके तुम मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और वो ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर ना तो आज तक किसी ने स्ट्रेटजी बनाई है ना कोई बनाएगा। ये वीडियो वन एंड ओनली होने वाली है इस स्ट्रेटजी के ऊपर। और ये स्ट्रेटजी होने वाली है हमारे साइडवेज मार्केट में। और तुम लोग को तो पता ही होगा कि साइडवेज मार्केट में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो। वो लाइव मार्केट में कभी भी अगर साइडवेज मार्केट चल रहा है तो वो उसमें ट्रेड नहीं लेगा। और वो तुम्हें मना भी करेगा कि तुम साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। और मैं ही एक ऐसा ट्रेडर हूँ जो तुम्हें बोलूँगा कि तुम्हें साइडवेज मार्केट में ऐसा प्रॉफिट बनवा के दूंगा कि तुमने कभी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में भी नहीं बनाया होगा। सो गाइज, ये स्ट्रेटेजी हमारी साइडवेज की होने वाली है। अगर साइडवेज मार्केट का अगर मुझे रियल लाइव चार्ट भी दिखा तो मैं उस चार्ट में तुम्हें ट्रेड करके भी दिखाऊंगा एकदम लाइव, वो भी तुम्हारे सामने। सो गाइज, हम हमारी स्ट्रेटजी की ओर बढ़ते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 4 या 5 मिनट की ये वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में मैं तुम्हारे साइडवेज से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। सो गाइज, हम बढ़ते हैं हमारी स्ट्रेटजी की ओर और मैं मार्केट ढूंढता हूँ सबसे पहले तो। ऑलराइट गाइज, हमें मिल चुका है साइडवेज मार्केट का एक लाइव एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल से हम समझने वाले हैं कि कैसे हम साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखो गाइस, साइडवेज मार्केट कुछ इस टाइप का दिखेगा तुम्हें, जहाँ एक रेक्टेंगल के अंदर मार्केट ट्रैप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये देखो मार्केट रेक्टेंगल के अंदर ट्रैप हो गया। ये रेक्टेंगल तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। सो ये एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है गाइस, तुम देख सकते हो। एंड अगर मुझे लाइव मार्केट में कहीं ट्रेड लेने का मौका मिला तो मैं तुम्हें ज़रूर ट्रेड लेकर दिखाऊंगा कि साइडवेज मार्केट में सच में प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। सो अभी तो मार्केट नहीं आया उस पॉइंट पे, पर तुम्हें मैं जब तक समझा देता हूँ। अगर आया तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तब तक मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सो गाइस देखो, मार्केट को एक रेक्टेंगल के अंदर रख लेना है हमें। एंड देन हमें देखना है कि इसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। तो ये रहा हाईएस्ट पॉइंट और ये रहा इसका लोअर पॉइंट। देन इसके बाद अब तुम्हारे माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि हम कहाँ पर ट्रेड लें इसमें। हाँ, इसमें तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ पर ट्रेड लें, क्योंकि मार्केट तो कभी ऊपर चले जा रहा है कभी नीचे चले जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, मार्केट तो एक रेक्टेंगल के अंदर ट्रैप है। तो अब तुम्हें क्या करना है, जब भी इस लाइन पर मार्केट टच करे तो तुम्हें रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पे आया, ऑलमोस्ट आ ही गया था लाइन के पास। एंड देन उसके बाद मार्केट ऊपर चढ़ा। तो यहाँ पर जब भी इस लाइन पे अगर मार्केट टच होता है तो हमें रिवर्स डायरेक्शन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड लेते अप डायरेक्शन के लिए तो हमारी ट्रेड विन हो जाती। ये देखो, ग्रीन 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 ही बनी है सारी। एंड देन उसके बाद मार्केट आया हाईएस्ट पॉइंट की ओर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मार्केट ने यहाँ पर एकदम परफेक्ट क्लोजिंग दी। एंड देन उसके बाद मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए चला गया। तो यहाँ पर भी अगर हम डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड लेते तो हम यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से विन कर जाते। देन उसके बाद हमें एक और चांस मिला यहाँ पर, जैसे कि तुम देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए लेते तो हमारी ट्रेड एकदम परफेक्ट विन कर जाती। और अब मार्केट आ रहा है ऊपर साइड। अगर यहाँ पे मार्केट या कैंडल कह लो, यहाँ पर अगर कैंडल ने क्लोजिंग दिया तो हम डाउन डायरेक्शन के लिए लाइव ट्रेड लेंगे गाइस। सो अब अभी हम वेट करते हैं इसका। और जब तक मार्केट ऊपर आता है तब तक मैं तुम्हें एक चीज़ और एक्सप्लेन करा दूँ। तुम्हारे मन में एक डाउट तो होगा ही सही, अगर इस लेवल को या इस रेक्टेंगल से अगर मार्केट बाहर चला गया तो तुम्हें क्या करना है। अगर यहाँ पर मेरे कर्सर पे ध्यान देना, अगर यहाँ पर ये रेड कैंडल ग्रीन बनती तो यहाँ पे आ जाता एंड इसका ब्रेकआउट हो जाता। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें सेम डायरेक्शन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अगर अप साइड में अगर ब्रेकआउट हुआ है, हमारे रेक्टेंगल जो हमने शेप लिया था साइडवेज के लिए, अगर उसका ब्रेक होता है तो हम
अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे तो हमारी ट्रेड एकदम विन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उस ट्रेंड का एंड हो रहा है, एंड एंड टाइम पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारी ट्रेड विन हो सकती है। सो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना, ब्रेकआउट में तुम्हें रिवर्स के लिए ट्रेड नहीं लेना है। एक साइड से देखा जाए तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है, अगर हम डाउन डायरेक्शन के लिए लेते तो हमारी विन हो जाती, क्योंकि देखो यहाँ तक कोई कैंडल नहीं है, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ तक है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो अगर यहाँ तक अगर कैंडल आ रही है तो भी हमें रिवर्स के लिए लेना है। अगर सारी कैंडल की विक्स अगर तोड़ के अगर वो मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें ध्यान देना है कि अब हमें डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लेनी है, हमें सेम डायरेक्शन के लिए जाना। सो गाइज ये था एग्जांपल। हमने यहाँ पर ट्रेड मिस कर दी क्योंकि हमने वीक के हिसाब से मार्केट को लगा लिया था, और तुम भी वीक के हिसाब से ही लगाना। पर ये जरूर से ध्यान रखना कि जो हमारी लाइन है जहाँ पर कैंडल क्लोज हो रही है, अगर उस पॉइंट पे भी अगर कैंडल क्लोज होती है कहीं पे तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अब हमें वेट करना पड़ेगा गाइज यहाँ तक आने का मार्केट का। तब तक हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो तुम, एग्जैक्ट हमारी स्ट्रेटजी की तरह वर्क कर रही है ये वाली स्ट्रेटजी। देखो यहाँ से भी डाउन गया, यहाँ से अप गया, यहाँ से डाउन गया, एंड देन यहाँ पर हुआ ब्रेकआउट ट्रेंड का। तो ब्रेकआउट के बाद वाली कैंडल को गौर से देखो गाइस, देखो ग्रीन बनी है। हम यहाँ पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं अगर हमारे ट्रेंड का ब्रेक होता है। तो यही थी आज की हमारी स्ट्रेटजी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, और इस वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं किसी एक और नई धमाकेदार